हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस स्टोरी का लास्ट जो वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी है और यीबूचन है उन दोनों के बीच में जो है वेडिंग नाइट स्पेंड हो जाती है। अब उसके आगे हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वो अभी यीबूचन के टॉप पे जो है लेटा हुआ है, उसके चेस्ट पे। उसके बाद वो यीबूचन की तरफ देखता है और फिर हंसता है सॉफ्टली। उसके बाद वो जो है खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जो है बैक पेन होने लगती है। तो वांगजी मोयान करता है पेन में और अपनी बैक को टच करता है। उसके बाद वो यीबूचन की तरफ देखता है और वांगजी कहता है, देखो तो कितनी आराम से ये सो रहा है मुझे इतना पेन देके। जब वांगजी ये कहता है तो उसे लास्ट नाइट जो है याद आने लगती है, जिस वजह से उसके जो चिक्स है वो रेड हो जाते हैं। तो यीबूचन जो है वो लेजली अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो वांगजी है वो कहता है, तुम जाग गए और हाँ मुझे पेन हो रहा है। उसके बाद वो यीबूचन के चेस्ट पे स्मॉल फिस्ट से जो है मारने लगता है। यीबूचन जो है वो हंसता है और फिर बेड पे बैठ जाता है। उसके बाद वो वांगजी को अपने लैप पे बिठाता है। वांगजी जो है वो लेग को जो है अपनी यीबूचन के वेस्ट के अराउंड रखता है और फिर अपने हाथों को उसके नेक के अराउंड रखता है। उसके बाद यीबूचन जो है वो वांगजी के वेस्ट को मसाज करने लगता है स्लोली। और उसके बाद यीबूचन जो है वो अपने लिप्स को पाउटी बनाता है और एक इनोसेंट फेस बनाता है छोटे बच्चे की तरह और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी अट्रैक्टिव और जो ब्यूटीफुल हो कितने लग रहे थे कल रात को। और जब तुम मोयान कर रहे थे मेरे नाम का और डिमांड कर रहे थे और ज़्यादा, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। जब वो ये कहता है तो वो माफ़ी मांगता है और वो एक्सक्यूज़ेस देता है कि उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। तो वांगजी जो है वो शर्मा जाता है और वो कहता है, शैन गागा। उसके बाद जो यीबूचन है वो शेमलेसली कहता है एक स्माइल देके, सच पे वांगजी तुम्हारे रेड लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। तुम्हारे स्लिम वेस्ट, तुम्हारी स्लिम लेग्स और तुम्हारे रेड निपल्स कितने ब्यूटीफुल है, जो कि मुझे ऑफ़र कर रही थी कि मैं उन्हें टच और किस और सक और बाइट करूँ। तो जो वांगजी है वो चिल्ला के कहता है, बच्चों की तरह रोता है, क्यूट पॉट बनाता है और कहता है, गगा आप कितने शेमलेस हो। उसके बाद वो यीबूचन के माउथ को कवर करता है अपने हाथों से, क्योंकि यीबूचन के इन वर्ड से जो है वांगजी पे इफ़ेक्ट हो रहा था, वो भी बैडली। तो यीबूचन जो है वो किस और लिक करता है उसके पाम को धीरे से, जिस वजह से वांगजी अपने हाथों को इमीडिएटली रिमूव करता है। और वांगजी जो है वो कहता है, गगा आप मुझे कंटिन्यू टीज़ क्यों कर रहे हो। जो वो कहता है तो वो बहुत ही क्यूट एंग्री फेस बनाता है। तो यीबूचन जो है वो कहता है हंस के, ओके ओके अब मैं और ज़्यादा तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा। उसके बाद वो वांगजी के चिक्स पे जो है किस करता है। उसके बाद वांगजी जो है वो लो वॉइस में कहता है यीबूचन को हक करते हुए, आई लव यू गगा। और यीबूचन भी कहता है बैक हक करके, आई लव यू टू वाइफी। अब उनके दरवाजे पर नॉक होती है, दोनों हक को ब्रेक करते हैं और यूफी जो है वो बाहर से कहती है, एम्परर क्या मैं अंदर आऊँ। तो यीबूचन कहता है, कम इन। वांगजी जो है वो यीबूचन के लैब पे जो है खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन यीबूचन जो है उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ता है। फिर जो बेड के अराउंड पर्दे थे उनकी रस्सी को खींचता है, जिस वजह से पूरा जो बेड था वो कर्टेन से जो है कवर हो जाता है। रूही कहती है, क्या हम आप दोनों के लिए बाथरूम में बाथिंग के लिए पानी जो है प्रिपेयर करें। तो यीबूचन जो है परमिशन दे के कहता है उसके बाद जब बाथरूम में पानी प्रिपेयर हो जाता है तो रूही और यूफी जो है वो इन्फॉर्म करते हैं उन्हें और फिर चैम्बर से चले जाते हैं उन दोनों को अकेला छोड़ के। अब यीबूचन जो है वो खड़ा हो जाता है और अपनी वाइफ को अपने आर्म्स में कैरी करता और कहता, चलो बात लेते हैं। उसके बाद वो वांगजी को जो है
बाथरूम में लेके आता है, फिर वांग जी के लिप्स पे किस करता है और फिर उसके कपड़े खोलने लगता है। विभूजन जब वांग जी के अपर रोब्स खोलता है तो वो देखता है कि उसकी वाइट डेड और सॉफ्ट स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हिकीज है, रेड वाइट मार्क्स है और उसकी स्लिम वेस्ट पे विभूजन के फिंगर मार्क्स है। और विभूजन जो है वो उन मार्क्स पे केयर करता है और वॉरिडली कहता है क्या सच में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वांग जी हंसता और कहता है इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद विभूजन जो है वो वांग जी के सारे क्लोथ्स को जो है रिमूव करता है और उसे बाथटब पे बिठाता है आराम से। उसके बाद वो खुद के भी कपड़े जो है निकालता है और फिर वो ज्वाइन करता है उसके साथ और दोनों जो है वो बैठ जाते हैं। और वांग जी जो है वो अपनी आंखों को बंद करता और कहता है कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो विभूजन जो है वो भी हंसता है ये सुन के। उसके बाद विभूजन जो है वो मदद करता है वांग जी को बाथ लेने में और फिर उसे ड्रेसअप होने में। उसके बाद वो खुद भी कपड़े पहनता है और फिर जो है वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और वो जो विभूजन है वो कुछ टाइम वांग जी के साथ स्पेंड करता है। अब इवनिंग टाइम हो चुका था और वांग जी जो है वो बेड पे बैठा हुआ था मुंह फुला के। तो विभूजन से कहता है कम ऑन, इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो वांग जी। और विभूजन जो है वो अपनी 3 फिंगर्स को उठाता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1.5 घंटे में आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है 1.5 घंटे में। तो विभूजन नोट करता है। तो वांग जी जो है वो अपने चिक्स को फुलाता और कहता है इवनिंग कोट जो है वो 2 घंटे में एटलीस्ट ख़त्म होता है। तो विभूजन कहता है लेकिन मैं 1.5 घंटे में ही जो है ख़त्म कर लूँगा। तो वांग जी जो है वो धमकाता है अपना क्यूट पॉट दिखा के ओके लेट मत होना वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा ज़्यादा। उसके बाद विभूजन जो है वो कहता है थैंक यू माय लॉर्ड आपका परमिशन देने के लिए। और विभूषण जो है फिर वो वहाँ से चला जाता है। उससे पहले वो वांग जी को किस करता है। अब हमें कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सेक्ट लीडर जो है वो प्रेजेंट थे कोर्ट में और वो लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अब सब लोग चुप हो जाते हैं जब विभूषण एंटर होता है कोर्ट में। और अब विभूषण थ्रोन पे आता है, बैठ जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था उससे पहले ही गार्ड आ जाता है जल्दी से अंदर और बो करता है विभूषण के सामने, कहता है योर हाइनेस और उसे जो है ग्रीट करता है और कहता है विभूषण उससे क्या हुआ है। तो वो गार्ड उसे इन्फॉर्म करता है और कहता है ब्रर प्रिंसेस यांजी मर चुकी है, उन्होंने जहर खा लिया प्रिजन में। तो विभूषण उसे कहता है कि उसे पॉइजन कहाँ मिला। तो वो कहता है कि पॉइजन उनकी रिंग में था जो उन्होंने पहनी थी। उसके बाद वो जो गार्ड था वो वहाँ से चला जाता है। तो एक मिनिस्टर कहता है विभूषण को देख के एम्परर अब तो सबको पता चल गया है कि प्रिंसेस यांजी मर गई है। तो सारे लीडर्स चाहते हैं कि आप वैन रहान को यीलिंग मार्केट के बीच में जो है मार डाले, उसे पनिश करे। तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा फिर से ऐसी मिस्टेक करने में। तो जो विभूषण है वो नोट करता है। उसके बाद जो विभूषण है वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहता है वैन रहान को जो है यीलिंग के मार्केट के बीच में लेके आओ। तो एक जो है मिनिस्टर कहता है रिक्वेस्ट करके एम्परर अच्छा होगा कि अगर आप भी वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो एम्परर नोट करता है। उसके बाद विभूषण ऑर्डर देता है और कहता है कोर्ट जो है डिसमिस हो चुका है। उसके बाद वो कोर्ट से चला जाता है। अब हमें वांग जी का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ वांग जी जो है वो वेट कर रहा था विभूषण का इवनिंग से। अभी जो है नाइट हो चुकी थी लेकिन अभी तक विभूषण नहीं आया था। ऑलमोस्ट डिनर टाइम जो है हो चुका था और वांग जी अपना जो है चिक्स फुला के बैठा हुआ था। जब विभूषण चैम्बर में एंटर होता है तो वांग जी बुक को उठाता है, पढ़ने लगता है। विभूषण जो है उसके पास आता है। फिर जो है उसके हाथ में एक बाउल था जिसमें लोटस रिप सूप था, उसे टेबल पे रखता है और फिर वो बैठ जाता है वांग जी के सामने और उसे कहता है वांग जी। तो वांग जी जो है वो उसकी तरफ नहीं देखता है लेकिन कहता है। तो विभूषण नर्वस स्माइल देता है और कहता है सॉरी। तो वांग जी जो है बुक की तरफ देख के कहता है आप सॉरी क्यों कह रहे हो। तो विभूषण जो है वो रिप्लाई करके कहता है क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो वांग जी उसे कहता है आप लेट नहीं हुए हैं एम्परर, क्या हुआ अगर 1.5 घंटे के बदले 4 घंटे हो गए, आप लेट नहीं हुए हो। तो विभूषण से कहता है मुझे माफ़ कर दो ना वांग जी, तुम्हें पता है एक एम्परर होना कितना टफ है और इतना सब कुछ हुआ आज एक दिन में। तो जो वांग जी है वो कहता क्या हुआ है आज, वो बहुत ज़्यादा क्रूशली जो है पूछता है और फिर टेबल को नीचे रखता है।
बुक को टेबल पे रखता है और फिर बुक को टेबल पे रखता है तो विभूषण से सब कुछ कह देता है। उसके बाद विभूषण जो है वो वांगची के हाथ को होल्ड करता है और कहता है इसलिए मैं लेट हुआ। तो जो वांगची है वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है। उसके बाद विभूषण भी हंसता है। अब वांगची कहता है चलो डिनर करते हैं। विभूषण कहता है नो, मेरा मतलब है कि तुम डिनर करो, मुझे भूख नहीं है। तो वांगची जो है वो वर्डली कहता है उसके फोrehead को टच करते हुए क्या हुआ, तुम बीमार हो? तो उसे कहता है नो एक्चुअली वांगची मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है सेक्स लीडर्स के साथ। वो जो है हंसता है नर्वसली। अगेन फिर से वांगची जो है गुस्से में आ जाता है। अब वांगची जो है वो नॉनसेंस बातें जो है कहने लगता है, उसे ताने मारने लगता है विभूषण को। लेकिन जो विभूषण है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता है और सारे टेंट्रम जो है सुनने लगता है वांगची के। और वो जो है वांगची को खिलाने लगता है अपने हाथों से खुद ही खाना। और उसके जो चेहरे पे अभी स्माइल थी विभूषण के। अब हमें यहाँ से 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ मेट्स जो थी वो एम्परर चैम्बर के बाहर बातें कर रही थी और हंस रही थी। तो कांसे आती है और चिल्ला के कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक मेट जो है वो बो करती है और कहती है कुछ नहीं हुआ क्वीन मदर। तो कांसे कहती है अपनी एक आईब्रो को रेज करते हुए तो तुम लोग क्यों हंस रहे हो ऐसे। तो एक मेट कहती है एक्चुअली क्वीन मदर एम्प्रेस जो है वो डांट रही है अभी प्रिंस को और एम्परर को। तो कांसे जो है वह कहती है उसके बाद वो भी हंसती है और अंदर आती है। जब वो चैम्बर में आती है तो वो देखती है कि उसका जो बेटा है और उसका जो ग्रैंडसन है दोनों बैठे हुए हैं बेड पे और दोनों का सिर नीचे है, झुका हुआ है। और उसका जो सन इन लॉ है दोनों को डांट रहा है और यहाँ वहाँ जो है गुस्से में चल रहा है। जब वो ये सीन देखती है अपने सामने तो वो हंसती है। उसके बाद वो कहती है क्या हुआ वांगची, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो वांगची कहता है ममा देखिए आज आयुहन जो है उसकी पहली क्लास थी। मैंने उसे कहा था कि वो जो है अपनी सारी क्लासेस को अटेंड करे, लेकिन उसने अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं किया। वो यीलिंग मार्केट गया था और आपको पता है वो कौन था जिसके साथ वो गया था? वो अपने फादर के साथ गया था। उसी के फादर ने उसे यीलिंग मार्केट में घुमाने लेके गया था। तो कांसे जो है वो कहती है आयुहन ये तुमने क्यों किया? तो आयुहन कहता है ग्रैंड माँ। और उसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के पास भाग जाता है। तो फिर जो कांसे है वो आयुहन को अपने आर्म्स में लेती है और कांसे कहती है आयुहन तुमने बहुत ही गलत किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए आयुहन। और तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो ये है कि तुम्हें अपनी जो क्लासेस है उन्हें अटेंड करना है और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, मेहनत करनी है और तुम्हें जो है अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है। तो आयुहन जो है वो नोट करता है और कहता है वांगची को देखे ममा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और आपको एक दिन मुझ पर प्राउड होगा और फादर को भी होगा। उसके बाद विभूषण स्माइल करता है और फिर अपने बेटे को अपने आर्म्स में लेता है। उसके बाद विभूषण और आयुहन दोनों वांगची के पास जाते हैं और कहते हैं हम दोनों जो है प्रॉमिस करते हैं आपसे। उसके बाद वांगची हंसता है। उसके बाद जो आयुहन है वो कहता है आई लव यू ममा, आई लव यू बाबा। तो जो वांगची और विभूषण है दोनों कहते हैं हम भी तुम से बहुत ही प्यार करते हैं सन। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो है कल नया थंबनेल जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, जो हमारी नई स्टोरी है उसका थंबनेल डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। और उसके नेक्स्ट डे से मैं उस स्टोरी को जो है स्टार्ट करूँगी। और वो स्टोरी जो है वो एक ज़ैनी स्टोरी है। एक व्यूअर ने जो है कहा था कि ज़ैनी स्टोरी लेके आऊँ, तो मैंने चेक किया और मुझे मिली। तो मैं जो है परसों से ज़ैनी की एक जो है स्टोरी को कहूँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो कल मैं उसका थंबनेल जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, तो आप उसे चेक कर लेना। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।